हेलो गाइस। आप सभी को अब तक नीट पीजी एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन करने का नोटिस आ गया है। 2025 का नीट पीजी जो है वो 15 जून को होने वाला है। अब की बार भी वही 2 शिफ्ट में होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि पिछला साल जैसे इस बार नीट पीजी पोस्टपोन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो अपील चल रहा था, कुछ कंस्पिरेसी, कुछ रिमर्स के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का डेट आ गया है। मतलब नीट पीजी का कोई पोस्टपोनमेंट नहीं होगा इस बार। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेट जो है इस बार 17 अप्रैल से 7 मई तक का है। 20 दिन का टाइम है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आज हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके दिखाएंगे, कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। एक स्टेप है जिसमें आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, रियल टाइम फोटोग्राफी कैप्चर करना होगा। वो कैसे करना है सक्सेसफुली। फिर उसके बाद फी पेमेंट कैसे करना है और लास्ट में सबमिट करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट पीजी रजिस्ट्रेशन करने का जो साइट है वो nardboard.edu.in। इस पे आप सर्च कीजिए, ऐसे साइट खुल जाएगा। NBEMS के द्वारा नीट पीजी कंडक्ट होता है, ये इसका ऑफिशियल साइट है। देखिए 2 पेज हैं। अगर ये वाला पेज खुलता है तो आप इस पे एग्जामिनेशन वाले पार्ट पे क्लिक कीजिए, जिससे ये ऐसे वाला पेज खुल जाएगा। यही पेज अगर डायरेक्ट खुल जाए तो ठीक है, इसलिए पेज के नीचे देखिए नीट पीजी बोल्ड में लिखा होगा और उसके नीचे 2025 लिखा होगा। उस पे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एप्लीकेशन लिंक, यूजर मैनुअल ऐसे लिखा है, उनमें से एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक कीजिए। फिर आपका रजिस्ट्रेशन का साइट ओपन हो जाएगा। अब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अब आपको डाउट आ रहा होगा, कुछ लोग तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर चुके हैं। लास्ट ईयर भी आप एग्जाम दिए थे, लास्ट ईयर जो अप्लाई किए थे उसका आईडी और पासवर्ड तो आपके पास होगा ही। तो फिर उनको क्या करना होगा। देखिए NBEMS के अकॉर्डिंग, फॉर ईच नीट पीजी एप्लीकेशन साइकिल यू विल नीड टू सबमिट ए न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर विच रिक्वायर्स क्रिएटिंग ए न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, ये मतलब आप जितने बार भी नीट पीजी का एग्जाम देंगे उतने बार आपको न्यू आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा। ठीक है, चाहे आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हो या न्यू कैंडिडेट, सबको फास्ट फिर से रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट करके ही प्रोसीड करना होगा। फिर से वही मोबाइल नंबर और ईमेल देके जैसे प्रोसीजर किए थे वैसे फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप अपर राइट कॉर्नर पे जो रजिस्टर लिखा है उस पर क्लिक कीजिए, जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर चुके हैं तो आप सीधा लॉगिन पे क्लिक करें। तो रजिस्टर पे क्लिक करने पे ऐसा पेज खुलेगा। डिक्लेरेशन पे आप अगर एप्लीकेंट खुद फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो पहले पे जो येस आई एम एन एप्लीकेंट पे क्लिक कीजिए और सबमिट कीजिए। फिर इस इंस्ट्रक्शन को क्लोज कीजिए। प्राइवेसी नोटिस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं तो स्क्रॉल करके सबमिट कीजिए। आपका जो पर्सनल डाटा, उसके पर्पस और प्राइवेसी के बारे में ये सब लिखा गया है। आई एग्री पे क्लिक कीजिए, फिर नीचे ऐसे स्क्रॉल कीजिए। अब आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरना होगा, फिर OTP जनरेट करना होगा और लास्ट में डिक्लेरेशन पे एग्री पे टिक करके रीवेरीफाई करना होगा। पर्सनल डिटेल्स में आप आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो है वो ऑप्शनल है, नहीं देंगे तो भी चलेगा। ये सब फिलअप करने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। ऑथेंटिक कैप्चा देख के सबमिट कीजिए, उसके बाद ओके कीजिए। अब आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए होंगे उस पे OTP गया होगा, इसीलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही दीजिए। जो OTP गया होगा उसको आप वेरीफाई कीजिए। OTP वेरीफाई जो है वो दोनों को करना है, मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को वेरीफाई करना है। OTP देके वैलिडेट करने पे वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा आएगा। अगर सक्सेसफुल हो गया तो ओके कीजिए। कुछ कैंडिडेट्स में ऐसा आ रहा होगा कि ट्राई टू वैलिडेट OTP फॉर विच OTP इज नॉट जनरेटेड इन द करंट सेशन। इसका मतलब साइट में कुछ प्रॉब्लम है, आप थोड़े देर बाद रिट्राई करें। आप चाहे कितने बार भी OTP जनरेट क्यों ना करें, आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ये वेरीफाई नहीं होगा। तो आपको वेट करना है, फिर से री लॉगिन करना है। अगर सक्सेसफुल हो गया है तो अच्छी बात है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई होने के बाद डिक्लेरेशन पे आई एग्री करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर आपको ऐसे वेरिफिकेशन बॉक्सेस आ जाएंगे, सब कुछ करना है। नेम सब कुछ चेक करना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ,
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सही है कि नहीं फिर से चेक करना है और राइट साइड बॉक्स पे ऐसे जो ब्लू टिक करना है, फिर सबमिट करना है। सबमिट करते ही अलर्ट वाला पेज आएगा, उस पर ओके कीजिए। अगर सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है तो आपको मोबाइल पे ऐसा एक मैसेज आएगा, मोबाइल पे भी आएगा और साथ में आपका ईमेल आईडी पे भी मैसेज आएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड अब आपका जनरेट हो गया है, आपके ईमेल पे भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर सक्सेसफुली हो गया तो ऐसा एक पेज खुल जाएगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का ऐसे एरर आएगा, इसका मतलब आप जो OTP वेरीफाई करते थे उसके बाद जो सबमिट किए थे वो आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल हो गया। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट हुआ ही नहीं हुआ है अभी तक। आपको फिर से सेम प्रोसेस करना होगा। फिर से आप अपना जो पर्सनल डिटेल्स दे के, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे के OTP जनरेट करके वेरीफाई करना होगा और सबमिट करना होगा। फिर जब मैसेज आएगा या फिर ऐसा पेज खुलेगा तो समझ जाना आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। अब आपको आगे का प्रोसीजर पूरा करना होगा। आप गो टू एप्लीकेशन पे जाके नेक्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर लॉग आउट कर सकते हैं। फिर बाद में यूजर आईडी पासवर्ड दे के लॉग इन करना है। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अगर गो टू एप्लीकेशन करेंगे तो डायरेक्ट आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है आगे का वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लॉग आउट करेंगे तो बाद में अगर आपको करना है तो लॉग आउट कर दीजिए। पासवर्ड जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे कि लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर कुछ ऐसे होते हैं हैशटैग या फिर स्टार वगैरह होते हैं। तो वो सबको अगर कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है तो आप सीधा चेंज पासवर्ड पे जाके आप अपना न्यू पासवर्ड आपके अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं। 9 डिजिट का पासवर्ड होता है तो आप चेंज कर सकते हैं पासवर्ड के लिए, ठीक है। अब जब आप लॉगिन करेंगे आपको गो टू एप्लीकेशन पे जाना होगा। लॉगिन आप कर दिए, गो टू एप्लीकेशन पे जाइए, फिर इंस्ट्रक्शन को क्लोज कीजिए। अब आपको 5 स्टेप्स पूरा करना होगा। पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एग्जामिनेशन टेस्ट सिटी और लास्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करके पेमेंट जो करना होगा वो वाला स्टेप, और फिर सबमिट करके एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट या PDF सेव करना होगा। तो ये 5 स्टेप आपको करना होगा टोटल। तो चलिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। पर्सनल डिटेल्स में आपको नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिलीजियन, कैटेगरी, ये सबको देना है। कैटेगरी में अगर आप OBC कैटेगरी के हैं, OBC मतलब जो सेंट्रल एफिलिएटेड होगा उसको ही माना जाएगा। लेकिन जो OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं सेंट्रल लिस्ट में, तो आपको OBC कैटेगरी तो उस पर चूज करना होगा। लेकिन अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ OBC कैटेगरी के हैं, तो आपको जनरल सिलेक्ट करना पड़ेगा। जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी जो होगा उस पर सिलेक्ट करना होगा, आपको OBC सिलेक्ट नहीं करना होगा। अगर आप सेंट्रल लिस्ट में OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं तो आपको OBC सिलेक्ट करना होगा। अगर आप सिर्फ OBC के हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाला नहीं है, तो आपको जनरल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जो है उसको देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल सटीक है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपना गांव का नाम या फिर उसके साथ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो नीचे अपना आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स है उसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। देखिए नीट PG के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड नहीं मांग रहे हैं, मतलब आपको जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें आधार कार्ड नहीं देना है। ये जो चारों आइडेंटिफिकेशन दिया है उनमें से कोई एक या दो आप दे दीजिए। याद रहे कि आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए एग्जाम सेंटर में जब आप एंट्री करेंगे तो दिए हुए ये जो चारों में से कोई भी जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड आप दिए हैं वही आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है और वही एज ए आइडेंटिटी आपका रहेगा, ठीक है। अब जो ओरिजिनल आपके पास है अवेलेबल जो होगा वही देना है। तो आप सारे ऑप्शन दे सकते हैं, चारों के चारों ID दे सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक या दो दे सकते हैं। बेटर होगा आप किसी 2 दे दीजिए, आपके पास जो अवेलेबल है उसके हिसाब से दे दीजिए। ES करेंगे तो उसके हिसाब से या अपना नंबर वगैरह जो होगा साइड में आ जाएगा, वही अपना देना है, ठीक है। सारे नहीं भरेंगे तो चलेगा, लेकिन एग्जाम के एंट्री के लिए कोई एक तो चाहिए ही, तो इसलिए कोई एक देंगे तो चलेगा, ठीक है। अब कार्ड का नंबर देना है, फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, एक फेस पे जो होगा और दूसरा बाकी शरीर में जो होगा, मतलब 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। ब्लैक मोल वगैरह जो होगा वो दे देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। डाटा आपका सेव हो जाएगा और सक्सेसफुली लिखिएगा ऐसे, तो उस पर ओके कीजिए। फिर नेक्स्ट में कम्युनिकेशन डिटेल्स,
इसमें आपको अपना एड्रेस का डिटेल्स देना होगा। आपका एड्रेस 1 में आप अपना एड जो जैसे विलेज का नाम होता है वो आपको देना है। एड्रेस 2 में जो आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह जो होगा नियर बाई उसको दे देना है। फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड देना है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस के बराबर है तो आप येस कीजिए और फिर दोनों में सेम से ऑटोमेटिक आ जाएगा, दोबारा आपको भरना नहीं पड़ेगा। और फिर सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। तीसरा स्टेप जो है वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स। एम्स के कंपैरिजन में नीट पीजी में ज़्यादा डिटेल्स भरना नहीं होता है। स्टेट ऑफ पासिंग 10th एंड 12th, जब 10th और 12th जो पास किए कौन से स्टेट से किए बस उतना ही भरना है और कुछ नहीं भरना है। ओके। एमबीबीएस डिटेल्स में आपको एमबीबीएस कंप्लीशन कंट्री, अगर आप फॉरेन मेडिकल्स होंगे तो वो आप करें, अगर आप इंडिया से किए तो इंडिया करें। स्टेट ऑफ कंप्लीशन, कौन से स्टेट में आप एमबीबीएस कंप्लीट किए हैं उसको देना है। उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज है आपका वो सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम और पासिंग डेट, एग्जाम्स कब पास किए थे वो देना है। अगर आपको कन्फ्यूजन की डेट ऑफ पासिंग एग्जाम आपको नहीं पता तो आप अपना फाइनल ईयर का मार्कशीट देख लीजिए, उसमें जो डेट होगा तो वो भी आप दे सकते हैं, वो भी पासिंग डेट होता है। अगर आपके पास पासिंग डेट होगा कोई सर्टिफिकेट में तो आप दे सकते हैं। इंटर्नशिप डिटेल में अगर आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हैं तो येस कीजिए, फिर इंटर्नशिप स्टार्टिंग डेट और कंप्लीशन डेट दे सकते हैं। अगर आपका नहीं हुआ है कंप्लीट तो कोई बात नहीं, आप नो कीजिए, लेकिन आपको जो स्टार्टिंग डेट ऑफ इंटर्नशिप वो देना है और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट वो दे सकते हैं। इसके बाद एमबीबीएस मार्क्स पे आपको फर्स्ट ईयर के परसेंटेज, सेकेंड ईयर के परसेंटेज और फाइनल ईयर का जो मार्क्स होता है वो सब देना है। देखिए परसेंटेज वगैरह देना है, मार्क्स नहीं देना। फर्स्ट ईयर का तो इजी है, सेकेंड ईयर का इजी है, लेकिन जो फाइनल ईयर का जो लिखा है उसमें आपको थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ये दोनों का मार्क्स ऐड करके परसेंटेज निकालना है। क्योंकि देखिए थर्ड ईयर को हम क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 1, और फोर्थ ईयर को बोलते हैं थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 2। तो इसीलिए फाइनल ईयर वाले पार्ट में आपको थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का दोनों मार्क को मिला के परसेंटेज निकालना है। उसके बाद ये जो एग्रीगेट परसेंटेज है उसमें आपको चारों ईयर के मार्क्स को ऐड करके टोटल में जो होगा उसका परसेंटेज निकाल के इसमें देना है। अपटेंट जो है उसके हिसाब देना है। तो ऊपर देख लीजिए आपको डेमो एमबी के द्वारा दिया गया है, डेमो में परसेंटेज वगैरह कैसे करना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मेडिकल रजिस्ट्रेशन का डिटेल। मेडिकल रजिस्ट्रेशन का डिटेल देना है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन का नंबर और नेम और स्टेट ऑफ मेडिकल काउंसिल का नाम। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन का नंबर देना है और जो स्टेट मेडिकल काउंसिल, अगर आप हरियाणा का हैं तो हरियाणा का दे सकते हैं, दिल्ली के हैं तो दिल्ली दे सकते हैं, उड़ीसा के हैं तो उड़ीसा दे सकते हैं, राजस्थान, जो ऐसे होगा आपका जो स्टेट ऑफ मेडिकल काउंसिल जो होगा वही देना है। प्रोविजनल या फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो होगा वो चलेगा, आप कोई भी दे सकते हैं, प्रोविजनल देंगे तो चलेगा, परमानेंट देंगे तो चलेगा। अगर आप एफएमजी फॉरेन मेडिकल कैंडिडेट्स हैं तो आपको मार्क्स में आपको एफएमजी एग्जाम के मार्क देना होगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग एफएमजी एग्जाम, आप जिस साल एफएमजी एग्जाम पास किए हैं वो देना होगा, और साथ में आपका एग्जाम का एफएमजी एग्जाम का रोल नंबर। ओके। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में लास्ट में अगर आप पहले नीट एग्जाम कभी दिए हैं तो येस करके उसका जो डिटेल्स है जैसे कि रोल नंबर और एग्जाम डेट वो देना है। अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब आप कभी नीट पीजी एग्जाम नहीं दिए हैं, तो आप उसमें नो कीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप है एग्जाम टेस्ट सेंटर। एग्जाम टेस्ट सेंटर जो है स्टेट का नाम देना है जहां आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं। फिर सिटी में जो अवेलेबल ऑप्शन होगा उसमें से कोई एक देना है। इस बार एग्जाम में एक ही सिटी का ऑप्शन देना है, जैसे पिछली बार हुआ था 3-4 देना है, ऐसा नहीं है। इस बार कोई आपका जो आप सेंटर देना चाहते हैं कोई एक दे दीजिए, जो सेंटर देंगे वही आपको मिलेगा। याद रहे तो इस बार 2 शिफ्ट में एग्जाम है तो इसीलिए सोच समझ के एग्जाम सेंटर दीजिए। एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और दूसरा आफ्टरनून शिफ्ट में, इसीलिए एग्जाम सेंटर जहाँ भी देना है सोच समझ के दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद है लास्ट स्टेप जो कि डॉक्यूमेंट सबमिशन और फी पेमेंट। डॉक्यूमेंट में आपको 4 चीज़ रखना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर जो जेपीजी फॉर्मेट में, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन उसका भी फोटो जेपीजी फॉर्मेट में, और लास्ट में जो मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा उसका लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है, जो आप फोटो अपलोड करेंगे फोटो के साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि अपना रियल टाइम फोटोग्राफ कैप्चर किया जाएगा, मतलब आपका एक लाइव फोटो क्लिक करके अपलोड किया जाएगा और फिर लास्ट में सबमिट करना है। तो फोटो में 2 चीज़ करना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और दूसरा लाइव फोटो रिलेटिव
टाइम फोटो, रियल टाइम फोटो जो होता है वो कैप्चर करना होगा, लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए, सीधा आप उस पर क्लिक कीजिए, अपलोड पे टैप करना है, फिर कैप्चर रियल टाइम फोटो पे क्लिक करेंगे तो ऐसे इंटरफेस आएगा। याद रखें कि आपका जो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आपका जो फेस होगा अप टू योर शोल्डर पूरा कवर होना चाहिए, उसको बस यही उतना चाहिए। आपका पूरा फोटो नहीं चाहिए, आपका बस फेस का फोटो उसको चाहिए, ठीक है। बाकी का डिटेल्स के लिए आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के कर सकते हैं। फिर बाकी का इमेजेस, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इमेज और मेडिकल रजिस्ट्रेशन का पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जब सारे अपलोड हो जाएंगे तो ऐसे ग्रीन टिक होके रहेंगे। अगर नहीं हुआ ऐसे टिक, ब्लू व्यू में नहीं, जैसे व्यू नहीं लिखा होगा तो आपको दोबारा करना होगा, रीचेक कीजिए और री अपलोड करें। पेमेंट डिटेल्स में जो है उस पर कुछ नहीं करना है, आपको अभी नहीं करना है। डॉक्यूमेंट के बाद नीचे आ जाना है, डिक्लेरेशन में आपको दोनों बॉक्स पर टिक करके एग्री करके आपको सबमिट करना है। आपको अगर चेक करना है तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, या फिर नहीं करना तो डायरेक्ट आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट करते ही आपको पेमेंट करने का पेज खुल जाएगा। पेमेंट मेथड्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 3500, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 2500 फी पेमेंट करना होगा। पेमेंट मेथड्स में आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीपी ये सब देकर आप पे नाउ पे क्लिक करके कर सकते हैं पेमेंट, या फिर यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते होंगे, इससे पेमेंट फेलियर का चांसेस कम होता है, इसलिए इंटरनेट बैंकिंग चूज करना ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इसमें 5 रुपीज़ प्रोसेसिंग फी ज़्यादा लग जाता है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो डायरेक्ट ऐसा एक पेज खुलेगा। आप अपना एप्लीकेशन डिटेल्स पूरा चेक कर लीजिए और फिर लास्ट में अपर राइट कॉर्नर पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके आप फॉर्म प्रिंट कर लीजिए या फिर सेव कर लीजिए। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ, आप लॉग आउट कर सकते हैं। आपको मैसेजेस आ गए होंगे सक्सेसफुली कंप्लीशन एप्लीकेशन फॉर्म का। आप तो अपना नॉर्मल मैसेज या फिर ईमेल चेक कर लीजिए। अगर आप गलती से भी कुछ गलत किए होंगे और आपको करेक्शन या एडिट करना है तो वेट कीजिए, एडिटिंग के लिए डेट आ जाएगा तब आप कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, आसान है। बस लाइव फोटो, रियल टाइम फोटो जो अपलोड करना है उसमें थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम होगी। कुछ नहीं, इंस्ट्रक्शन पढ़ के देखना है, जो लिखा होगा हो जाएगा। चिंता ना करें, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो कर लेंगे। अगर नहीं हुआ तो उसमें कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर सक्सेसफुली हो जाएगा उधर ही आपको सक्सेसफुल लिख देगा। कुछ कैंडिडेट्स को साइट में प्रॉब्लम दिखाएगा, साइट नहीं खुलेगा, सबमिट में एरर दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट करने का जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन वो सब में भी दिक्कत होंगे, वेरीफाई नहीं होंगे, ओटीपी वैलिडेट नहीं होगा। ऐसे ये सब साइट रिलेटेड इश्यूज होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ी देर बाद रिट्राई करें, लॉगिन करें तो हो जाएगा। प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी ये रिजल्व हो जाएंगे। आप रिट्राई करके भी कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।